नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से। सीएम योगी का आज बागपत दौरा और जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक सरकारी स्कूल का भी करने वाले हैं निरीक्षण और अपने पदाधिकारियों के साथ कर सकते हैं इससे पहले बैठक। और बागपत दौरा कल वापस दिल्ली के लिए होंगे रवाना। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पदाधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सीएम योगी का आज बागपत दौरा है और कल बागपत दौरा कर वापस दिल्ली के लिए होंगे रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी का आज बागपत दौरा है और इस दौरान जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान एक सरकारी स्कूल का भी करेंगे निरीक्षण। और वहीं आपको बता दें, पदाधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक। और वहीं आपको बता दें, बागपत दौरा कर वापस दिल्ली के लिए होंगे रवाना। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बागपत दौरा है। बागपत दौरा कर वापसी दिल्ली के लिए होंगे रवाना। सीएम योगी का आज बागपत दौरा और वहीं आपको बता दें, इस दौरान जिला अस्पताल के निरीक्षण करेंगे और वहीं इसके अलावा स्कूल का भी निरीक्षण करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बागपत दौरा है और इस दौरान वो जिला अस्पताल का निरीक्षण करने वाले हैं। उसके अलावा एक निजी स्कूल का भी निरीक्षण करने वाले हैं। और वहीं आपको बता दें, बागपत दौरा कर वापस दिल्ली के लिए होंगे रवाना। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सीएम योगी का आज बागपत दौरा है और इससे पहले सीएम योगी की कल जेपी नड्डा के साथ दिल्ली में बैठक हुई थी और इसके अलावा फिर वो आज उनका बागपत का दौरा है। इसके बाद बागपत दौरा करने के बाद सीएम योगी वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सीएम योगी का आज बागपत दौरा है और कई अधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक। और इस दौरान बागपत दौरे के दौरान अस्पताल का करेंगे निरीक्षण और वहीं स्कूल का भी करने वाले हैं निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सीएम योगी का आज बागपत दौरा है और जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि यूपी से है और यूपी में सीएम योगी का आज बागपत दौरा है और वहीं इस वक्त की बड़ी और अहम, वहीं आपको बता दें, सीएम योगी का बागपत दौरा है और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि झांसी से है। बाइक टकराने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है और मारपीट के बाद एक पक्ष ने की फायरिंग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर मारपीट के बाद एक पक्ष ने की है फायरिंग और फायरिंग में करीब 4 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। और वहीं आपको बता दें, चिरगांव थाना क्षेत्र के बरेल करगुआ की घटना है, जहां पर मामूली विवाद को लेकर गोलियां भी चलने को खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि झांसी से है। झांसी में बाइक टकराने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई और मारपीट ने फायरिंग का रूप ले लिया और मारपीट के बाद एक पक्ष ने की फायरिंग, जिसमें फायरिंग करने के बाद करीब 4 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई और वहीं चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि झांसी से है, जहां पर बाइक टकराने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई और मारपीट के बाद 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाइक टकराने से दो पक्षों में हुई मारपीट और मारपीट के दौरान चली फायरिंग और फायरिंग में करीब 4 लोग घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि झांसी से है, जहां पर बाइक टकराने के बाद दो पक्षों में मारपीट होने लगी और मारपीट होने पर एक पक्ष ने
फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में करीब 4 लोग घायल हो गए। और वहीं आपको बता दें चिरगांव थाना क्षेत्र के बरलकुरवा गांव की ये घटना है, जहां पर बाइक टकराने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई और मारपीट ने फायरिंग का रूप ले लिया और इस फायरिंग में करीब 4 लोग घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाने वाले हैं और इसको लेकर आज वो राष्ट्र को संबोधित भी करने वाले हैं। और वहीं आपको बता दें शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्री द्वारा मंजूरी दिए जाने के 1 साल पूरे होने के अवसर पर आज राष्ट्र को संबोधित भी करने वाले हैं। और ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को दी और उन्होंने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्ययन परिदृश्य को बदलने, शिक्षा को समग्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत बुनियाद रखने के लिए एक मार्गदर्शी सिद्धांत की जरूरत है। और वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस सुधार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और वहीं आज आगामी परियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान इस नीति के क्रियान्वयन में हुई अब तक की प्रगति पर बोल सकते हैं और साथ ही आगामी परियोजनाओं की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। और वहीं राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बारिश होने से पारा कम रहा। मौसम विभाग ने मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है और आपको बता दें दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी बारिश होती हुई नजर आई। और मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में मानसून के कारण 1 हफ्ते तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और वहीं आपको बता दें भारी बारिश की वजह से सड़कों पर यातायात बाधित भी हो सकता है और निचले इलाकों में पानी जमा होना संभव है। और बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और वहीं हरियाणा के कई इलाकों में भी भारी बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से गुरुग्राम में कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और वहीं चंडीगढ़ सहित पंजाब के कुछ स्थानों पर भी दिन में बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति रही और यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुग्राम में 91.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में आज फिर से हो सकती है बारिश और इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ। इस वक्त आपको बता दें मौसम विभाग के अनुसार आज फिर से दिल्ली में बारिश हो सकती है और इसके बाद कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई और दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी बारिश होने से पारा कम रहा।
और वहीं मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आज भी कई इलाकों में भारी से मध्यम बारिश हो सकती है और इस बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। और इससे पहले भी कल भी तेज बारिश के चलते कई जगहों पर दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गए, जिसके वजह से यातायात भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार कल आनंद विहार, सरिता विहार, ITO समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई, जिसके बाद यातायात काफ़ी प्रभावित हुआ। और आज भी मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में झमाझम बारिश हो सकती है और जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी रखा गया है। और वहीं आपको बता दें, बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 60 डिग्री कम रहा और वहीं न्यूनतम तापमान 2 डिग्री कम रहा। और वो आपको बता दें, मौसम विभाग ने दिल्ली में और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा मंथन। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर CM योगी बैठक में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर योगी सरकार के कामकाज का लिया जा रहा है जायजा। और वहीं आपको बता दें, योगी सरकार के कामकाज का रखेंगे ब्यौरा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे इसमें शामिल और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी और प्रभारी राधा मोहन भी रहेंगे। 29 को अवध, काशी और गोरखपुर के सांसद रहेंगे इस बैठक में मौजूद। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो रही है और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा मंथन है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और CM योगी बैठक में होंगे शामिल। योगी सरकार के कामकाज का रखेंगे ब्यौरा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में होंगे शामिल। और वहीं आपको बता दें, संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन भी रहेंगे इस बैठक में शामिल। और वहीं आपको बता दें, आज अवध, काशी और गोरख क्षेत्र की होगी बैठक और इससे पहले भी कई क्षेत्रों के सांसद कल उनकी बैठक हुई थी और जिसके बाद वहाँ पे उनके विधायकों की फीडबैक लिया गया था, जिसके बाद बीजेपी सरकार का कहना है कि बीजेपी यूपी में किसी भी तरह से यूपी चुनाव में चूकना नहीं चाहती, जिसको लेकर ये मंथन हो रहा है। और आज भी काशी, अवध जैसे कई इलाकों से सांसदों की बैठक हो रही है और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। और वहीं आपको बता दें, प्रभारी राधा मोहन भी होंगे बैठक में शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक हो रही है और इस बैठक की अध्यक्षता JP नड्डा कर रहे हैं और इस बैठक में कई सांसदों के शामिल होने की खबर है। और वहीं SN एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर SN पान मसाला कंपनी के संचालकों के घर पर छापा पड़ा है। और वहीं आयकर विभाग की इस वक्त की बड़ी कार्रवाई, देश भर में एक साथ आयकर विभाग ने की है ये छापेमारी। आयकर विभाग की 4 टीमों ने एक साथ मारा छापा। पान मसाला निर्माताओं के घर पर जनपद आवास में मारा गया है छापा। फार्म के संचालकों के घर पहुंची आयकर की टीम। पान मसाला रियल एस्टेट से जुड़े हैं फर्म का संचालक और टेक्सटाइल उद्योग से भी जुड़े हैं इस फर्म के संचालक। और वहीं उरई कोतवाली के मातापुर स्थित घर में छापेमारी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि
आयकर विभाग की इस वक्त की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जहां पर उन्होंने पान मसाला रियल एस्टेट और से जुड़े संचालकों के घर पर छापेमारी करी है और टेक्सटाइल उद्योग से भी जुड़े हैं संचालक। पान मसाला संचालक के घर पर इस वक्त छापेमारी की गई और आपको बता दें एक साथ करीब 4 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर SNK पान मसाला कंपनी के संचालकों के घर पर छापा मारा गया है और देश भर में एक साथ आयकर विभाग ने की है ये छापेमारी। आपको बता दें कई इलाकों में छापेमारी की गई और आयकर विभाग की 4 टीमों ने एक साथ मारा छापा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पान मसाला निर्माताओं के गृह आवास में ये छापा मारा गया है और इसमें फर्म के संचालकों के घर पहुंची आयकर की टीम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि पान मसाला संचालकों के घर पर छापा पड़ा है। पान मसाला रियल एस्टेट से जुड़े हैं फर्म संचालक। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, टेक्सटाइल उद्योग से भी जुड़े हुए हैं संचालक, जिसके बाद आयकर विभाग ने ये छापा मारा और आपको बता दें करीब 4 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी एक साथ की गई। और वहीं आयकर विभाग की इस वक्त की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जहां पर आयकर विभाग ने पान मसाला के संचालक के घर पर छापा मारा और इसके अलावा आपको बता दें आयकर विभाग की 4 टीमों ने एक साथ कई जगहों पर छापा मारा है। और वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवती की गला रेतकर हत्या से हड़कंप मच गया है। युवती की गला रेतकर हत्या से हड़कंप मच गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर युवती के दोनों भाइयों ने घटना को दिया है अंजाम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि पुलिस ने दोनों भाइयों को किया गिरफ्तार। फरार पिता की पुलिस कर रही है तलाश। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गांव के ही युवक के साथ गई थी युवती, जिसके बाद उनके 2 भाइयों और पिता ने अपनी बेटी का गला गोदकर हत्या कर दी। और वहीं आपको बता दें कोतवाली दातागंज कोतवाली के पास का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अपना बयान दर्ज कराने जा रही थी कोतवाली। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां जो कि दातागंज कोतवाली के पास का मामला है, जहां पर एक युवती की गला गोदकर हत्या कर दी गई और इस युवती की गला रेतकर हत्या से हड़कंप मच गया है और पुलिस ने दोनों भाइयों को घटना को दिल्ली में कई ऐसे स्थल हैं जो हलचल से भरा हुआ है और जहां पर्यटकों के से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में कई ऐसे भी स्थान हैं जिन्हें छोड़ दिया गया और उनको लेकर कई अलौकिक कहानियां बताई जाती हैं, जो हर किसी को हैरान करने वाली है। और आप देखिए एक रिपोर्ट। संजय वन दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जो कि पार्क कम और जंगल ज्यादा लगता है। दिल्ली का ये इलाका देखकर यकीन करना मुश्किल होगा कि आप दिल्ली में हैं, लेकिन यहाँ की हरियाली यहाँ की पहचान नहीं है, बल्कि ये जगह जानी जाती है इससे जुड़ी कहानियों के लिए। संजय वन हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली के इस जंगल में भूतों का राज है। इस जंगल में बहुत से पुराने बरगद के पेड़ हैं, इसलिए यहाँ पर आने वाले कई शिकारी बताते हैं कि उन्होंने एक औरत को सफेद कपड़ों में बरगद के पेड़ के पीछे छुपते हुए देखा है। सालों से लोग इस जगह को हॉन्टेड मानते आए हैं और कोई भी शाम के बाद यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। 10 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके में बच्चों की आत्माएं दिखने के दावे भी किए गए हैं, जो अक्सर खेलते रहते हैं। अंदर से ये जंगल घना और डरावना भी है, बल्कि यहाँ रहने वाले कई लोगों का कहना है कि रात के वक्त कुछ लोगों ने जंगल में सर कटा हुआ आदमी देखा है। वहीं जंगल की कई डरावनी कहानियों की वजह से रात में कोई भी नहीं जाता है और रात के वक्त जंगल का सबसे डरावना नजारा देखने के लिए मिलता है, जिस वक्त कोई
भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। साथ ही कहा जाता है कि जंगल में कुछ तो है जो अपने होने का एहसास दिलाता है, और सवाल ये है कि वो अदृश्य शक्ति क्या है जो रात के अंधेरे में लोगों को डराने का काम करती है, या फिर जंगल के घनी झाड़ियों की तरह लोगों को अंधविश्वास है जो आज भी ऐसा है कि एक अंधविश्वास की वजह से लोग जंगल जाने से डरते हैं। अक्सर यहाँ लोग घूमने आते हैं और यहाँ एक शैतानी शक्ति होने की कहानी सुनाते हैं, जिसके बाद एक अनकही और डराने वाली कहानी का जन्म होता है। ये था संजय वन, जहाँ भूत और प्रेत आत्माओं के होने का दावा करते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, यहाँ रहने वाले या यहाँ घूमने वाले लोग कहते हैं कि इस जंगल में कुछ तो है जो अपने होने का एहसास कराती है। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज़। वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।